ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ बातें मुलाकातें कार्यक्रम में काफ़ी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर परिमल जी ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और बहुत-बहुत दिल से स्वागत है सर आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में बातें मुलाकातें में और ये चंद तालियाँ आपके लिए। वेलकम। आप लोगों ने हमको यहाँ पर आने की तक दी। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। और इसके साथ में एक और डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। किस नंबर से सेव है आपके इस मोबाइल में? और इसके साथ में और भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आशुतोष गांधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपका भी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूँगा कि शिव नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कुछ हमारे दोस्त बैक स्टेज पे हैं, उनका स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा है इसलिए मैं उनको ऊपर ऑन स्टेज नहीं ला रहा हूँ। जब वो दिख जाएंगे ठीक से तो मैं उनको ऑन स्टेज कर सकता हूँ। और चलिए, मैं चाहूँगा शिव नेहा जी थोड़ी सी बातें ज़रूर बताइए हमारे सभी डॉक्टर्स के बारे में। जी, सबसे पहले सभी डॉक्टर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ कि कोई डॉक्टर तो आज सुबह के रिक्वेस्ट पे ही जुड़े हैं और उनको डॉक्टर परिमल जी ने इंस्पायर किया है या उनकी जो टीम है वो हिसाब से उनको जुड़ा है। चंद बात मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं डॉक्टर परिमल जी को जानती हूँ। करीबन अप्रैल 2019 में मेरे फादर को वॉइस बॉक्स का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और जैसे कि हम तो बॉम्बे में कई साल से रहते हैं, मेरे फादर भी रहते थे, तो हम तो यही चाहते थे कि उनका सर्जरी या ऑपरेशन बॉम्बे में किया जाए। और तभी हमको किसी ने सजेस्ट किया कि नवसारी में डॉक्टर परिमल दास जी बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं। और फिर मुझे पता चला कि वो बॉम्बे में भी उन्होंने काम किया था। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई मेरे फादर को लेकर, तो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपके फादर की मृत्यु कभी भी कैंसर की वजह से नहीं होगी। तो जैसे मतलब एक अथॉरिटी, जो कहते हैं ना, एक अथॉरिटी से कोई बोले तो उसमें उनका खुद का भी एक कॉन्फिडेंस झलकता है कि वो डॉक्टर को अपने आप पे कितना विश्वास है। और डेफिनेटली डॉक्टर है, उनकी अस्पताल है, तो उनके साथ उनकी डेफिनेटली टीम है, हर कार्य सहयोग से ही होता है। तो ऐसे में डॉक्टर परिमल जी को 2 साल से जानती हूँ और वो ब्रह्मा कुमारी के हमारे नवसारी सेंटर के साथ भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कैंसर के प्रोग्राम और हमारी एक्टिविटीज में भी वो करते रहते हैं। और जो खुद एक ऑन्कोलॉजिस्ट है और मैं मानती हूँ तब तक डॉक्टर बहुत बिजी रहते हैं। सुबह मेरे ख्याल से 8-9 बजे से रात को 10 बजे तक ही मस्ट बी कंटिन्यूसली बिजी। और आज उन्होंने कहा कि उनके साथ उनकी टीम भी ज्वाइन करेगी क्योंकि उनके वेरियस सेक्शंस है। जैसे कैंसर में हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो होती है वो एक रेडिएशन की होती है, साथ में सीटी स्कैन डिपार्टमेंट होता है और पैट स्कैन। ये 3 मेजर एक्टिविटी कैंसर के लिए रहती है, जिसमें डिटेक्शन रहता है, साथ में आपको ट्रीटमेंट दी जाती है और रेडिएशंस की ट्रीटमेंट भी दी जाती है। तो मैं डॉक्टर परिमल जी से ही अभी कहना चाहूँगी कि अपनी एक्टिविटी के बारे में बताएं, अपनी अस्पताल के बारे में बताएं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे केसेस जब भी मेरे फादर एडमिट थे, उनको मना किया गया था कि आपका कुछ नहीं हो सकेगा, उनको भी उन्होंने ठीक किया है। तो वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और आई रियली विश
कि डॉक्टर ऐसे ही प्रगति करते रहे और परमात्मा शिव आपके साथ ऐसे ही आपको शक्ति भरते रहे और अच्छे काम में मदद करते रहे। तो मैं उनकी पूरी टीम को भी वेलकम करती हूँ। और डॉक्टर परिमल जी, अभी हम आपसे ही सुनना चाहेंगे कि कैसे आपकी एक्टिविटी हो रही है और क्या एग्जैक्टली आप करते हैं। माइक्रोफोन पांडे, मारो माइक्रोफोन म्यूट नहीं, चालू से परिमल, स्वागत है आपका। मारो माइक्रोफोन चालू है। हेलो, चालू माइक्रोफोन आते चालू नहीं। डॉक्टर परिमल जी की नवसारी में बड़ी अस्पताल है और उनमें पेशेंट को इन हाउस रखा जाता है। जब भी मैं वहाँ थी तो उनका स्टाफ भी बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव है। ऐसे लगता है कि जैसे एक फैमिली है। और मेरे पापा थे तो उन्होंने हमको बोला था कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको बॉम्बे जाना है तो आप जा सकते हैं, हम आपके पापा को बराबर ठीक कर देंगे। तो ये एक फैमिली की जो मतलब एक फैमिली की जो भावना है वहाँ पर, वो मैंने देखी। और बहुत सारे पेशेंट को डॉक्टर खुद अपने रोज विजिट करके उनके रिलेटिव्स को भी अच्छे से समझा रहे थे। मेरे पापा का भी ऑपरेशन हुआ तो वो वॉइस बॉक्स हमको दिखाया कि कैसा वॉइस बॉक्स कैसे होता है, क्या उसमें प्रॉब्लम थी। तो मतलब इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डॉक्टर इतनी मेहनत करेगा। तो डॉक्टर अभी आई थिंक आपके यहाँ पे सब ठीक है, तो जरा अब हम आपसे ही अभी सुनेंगे। माइक ऑन कीजिए आपका, माइक ही म्यूट हो गया आपका। माइक ऑन कीजिए आपका, डॉक्टर परिमल जी। अब am I audible now? हाँ, हाँ, यस अभी ऑडिबल है आप। हाँ, यस डॉक्टर। So sorry for inconvenience initially. Thanks to everyone for giving me this opportunity. Nehaben, RJ Ramesh Bhai, and my team members. First, I would like to correct one thing, Nehaben. Sorry to say that I have given you a 100% guarantee regarding the quality of services, treatment, and the results. One cannot say that one can cure cancer 100% forever. It is all our hard work. It is almighty destiny and blessings of the God that your father is doing well for a long time. But the future is in the hand of the God, and all cancers are not curable. But we do try level best to give our results comparable to the international standards. To achieve that results, we need a whole team, which starts from clinical judgment to radiological imagination. Nowadays, nuclear department also joined to us. Good surgery, good staff, good nursing cares, ICU, post-operative care. Then role of radiation oncology starts. Sometimes we may require the help of chemotherapist also. What I would like to mention here is that with the passage of 26 years of my settlement in the Navsari, with the help of my efforts, the starting of the trust, government help, lot of donations from the my donors, we could establish the A to Z facility in the cancer, right from the diagnosis to the treatment at the end. And all the treatments are of the world-class machinery and the gadgets, and we are able to provide the good services at the doorstep at Navsari. What I can tell about my hospital and my team is that we are easy to approach. We give a one step, and we are available 24 by 365 days. We don't go to the other place for the consulting or the treatment, and our whole team is a senior and made by the experienced and highly qualified doctors, including the few of them are on your panel. The remaining doctors, pathologists, uh, uh, another radiologist, mammography doctor. Because of the limitations of the panelists on the doctors, we have not included them. And
our donors are also very good to cooperate, and I have got a lot of support from the government also. So जी I would like to ask you whether should I speak or it would be a questions answer, Nari? No, doctor, you can just explain what type of challenges you get when you are जब भी आप आपके अस्पताल में कैसे केसेस आते हैं, क्या challenges आती है और क्या आपका प्रोसीजर रहता है, जैसे आपकी जो टीम ऑफ द डॉक्टर है. As for your father case, that he also presented with a stridor and a hoarseness of voice with a dysphagia. So his presentation stage was stage 3B or 4. So most of the time, when you are educated, your family is very healthy and all people are good, then also father, because of some social stigma or the fear, usually people, 70 to 80% people present in the late stage. That is our first constraint. Initially, in the first, I joined Navsari in '96. I completed my all educations from MBBS, MS, and MCH, that is a super specialty course in cancer, and I was the fourth batch of the cancer surgeon of the Gujarat. And then I got trained in Tata and in America also. But initially, we had no armaments to diagnose, no qualified team in the Navsari. Even we had a very low cadre of the CT scan, but that was true even most of the centers in India. But as the time progresses, we have keep the space with the time, and I established the trust in '97 to procure the instruments which we cannot afford, and fortunately, with the blessings of the God, I got the good donors, and we started the first mammography machine and first frozen section services between Baroda to Bombay. Even we are ahead than Surat. It was the second linear accelerator of the Variant company in Gujarat, next to Goraj. The Ahmedabad Cancer Hospital had a linear accelerator, but that was of not a Variant company from USA. And the advantage and disadvantage of the radiation, Dr. Solanki will highlight. What I would like to continue about the surgery is that I trained my pathologist, Dr. Narayani, way back in '94 under Dr. Anita Borges in Tata for the cytology. Because concept of cytology and FNSC and a gun biopsy, that is a true cut biopsy, was very new to everyone. Because most of the surgeons or the gynecologists were doing an open biopsy. If we tell them that the diagnosis of a lump in the breast or in the neck node, if it is possible to do an FNSC and we get the report within a few hours, doctors were not expecting the to provide that with the help of our team, we started educating the doctors also that it is possible. Even today, most of the gynecologists or general surgeons, where they refer to a breast lump, and if it is possible, because the tumor is in an early stage and patient is having all good prognostic criteria, even they still demand radical mastectomy instead of a conservative breast surgery. So my principal role of as a cancer surgeon in a small center was not only to educate people, but to educate the doctors, to create a team, which stays in a small center, keep a foothold, and keep continuing services in a long run, and gradually we could achieve up to that status. But at present, we are having all world standard gadgets with a senior doctors team with an experience team in our center. We are having all qualities of uh, mammography, good quality of mammography machine. Dr. Mahapatra will talk about the nuclear medicine. Dr. Asutosh is also with us with a CT scan, which is dedicated for a diagnosis, as well as it is a dedicated machine for the radiation planning also. And doctor, I would like to mention here the role of a Dr. Tarun Waghela. He is one of the very intelligent doctor and anesthetist
we have first launched the CO2 monitoring, blood gas analysis machine in Navsari, the low flow anesthesia trolley from the Dragar and Datexomeda, ahead than Surat, and he is able to handle all those machines very effectively. Today we are able to put a central line which keep we are the first person and to put a pod for last 22 years. What is the pod? Is a non-invasive way to aspirate the blood to give a complicated chemotherapy regimen which avoids repeated puncturing of the veins. Most of the long-standing chemotherapy protocol, patient gets they get tired of repeated puncturing, extravasation of the chemotherapeutic agent. So we are using the pod for many years, and we are using the world standard Brown company, and no compromise with the quality. The advantage of our hospital is that on a single premises, the pot is also kept, surgery is also done, chemotherapy is also administered. Ba Cancer Center and my ESA hospital is just 300 meters away from each other. Keeping two hospitals together, we are having except the indoor facilities for chemotherapy for complicated blood cancers, which we don't entertain because the results of that cancers are not good. We have got 5 chemotherapies on the panel, but we don't entertain complicated chemotherapy because they are very costly, complicated, and losing the patients on the treatment might invite resistance from the people, because sitting in a small center, we have to be always result oriented. The morbidity and the complication keeps us away from the good class of people. I would like to thank the government, especially Modi ji, to start the because having the good government schemes under us, MA and the PMJY, we are able to getting a constant workload at our doorsteps. We are operating nearly more than 500 to 600 major cancer surgery per year, and Dr. Solanki is taking workload of more than 600 to 700 radiation cases per year. And Dr. Mahapatra, who has recently we have started his nuclear medicine department, we have already finished more than 600 to 30 to 40 cases in a span of 5 months. ओके, थैंक यू डॉक्टर फॉर गिविंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने हमें दी बैठे बैठे. तो अभी हम डॉक्टर महापात्र जी शायद सीनियर डॉक्टर है, और मैंने सुना है कि वो बॉम्बे में 7 हिल्स में भी कनेक्टेड थे, तो हम उनसे भी थोड़ा उनकी एक्टिविटी के बारे में जानना चाहेंगे. डॉक्टर महापात्र जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. वी वेलकम यू टू दिस शो. आप थोड़ा हमें बताएंगे कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, और डेफिनेटली द ऑल टीम ऑफ डॉक्टर्स हु आर देयर, हम सबको ही बारी बारी उनके इनपुट लेंगे कि व्हाट हाउ दे कंट्रीब्यूट इन दिस एक्टिविटी. एंड ड्यूरिंग द कोविड आई फील कि बहुत सारे आपको भी चैलेंजेस आए होंगे, एंड आपने उनको भी अच्छे से पार किया रहेगा. सो डॉक्टर महापात्रा जी, कैन वी हियर फ्रॉम यू? अनम्यूट कर दीजिए सर, अनम्यूट करना है सर. स्क्रीन के नीचे माइक्रोफोन का. हाँ जी, हो गया. Yeah. डॉक्टर, Thank you, Doctor. Hi. Thank you, Dr. Sivania, Dr. Lard, and Mr. Ramesh and other colleagues. So I just would like to, Mr. Ramesh, I would like to just introduce myself. I am from Mumbai. I have spent my 38 years of career in nuclear medicine, which is a diagnostic and therapy things all over the India. So I have just come and joined this hospital on 1st of January, and then I have started a department in 16th or 14th of April, and then we have covered about more than 650 PET CT scans. Apart from the PET CT scan, we have done a lot of bone scans and iodine 131
scans and all. So this is in brief. Before I start, I think I would like to introduce the subject here. So as you know that what is nuclear medicine? It is an important medical specialty that uses a small amount of radio tracer, that is called radioisotope, short-lived radioisotope, which has got half-life over minutes, over hours. We inject to the patient. It does not have any side effect, nothing. One contraindication is pregnancy, that's all. So we inject the radioisotope, then after a proper time of say about 45 minutes, 3 hours, half an hour, or on the table we inject. So that depends upon what type of studies and what information we are giving to the referring doctors. So in that case, we are doing lots of planners, diagnosis, treatment planning, staging, restaging, response to radiotherapy, response to oncology, heart disease, thyroid, parathyroid, kidney, brain. Apart from these, we can also detect infective, inflammatory disease of the bone, bleeding in the GI tract and all. What is the advantage? What advantage as compared to CT, MRI, or 2D echocardiography and other invasive procedures? Here, once what we detect is the functional or the physiological or the metabolic information of a particular disease process which is growing inside your body. Where CT scan or MRI cannot pick up that, because CT or MRI, they'll have to pick up the lesion should be organified and visible, then the CT or MRI can pick up. So before it is organified to a lesion, sizable lesion, we can detect at the functional aspect. That is the difference between CT, MRI, and nuclear and PET. So in addition to this, we do all the disease process like our PET CT or gamma scanning to can diagnose the disease, we can stage the disease, we can restage the disease, we can see the response to medical therapy like oncology or radiotherapy, so that we can do that. So what are the different scans we do? We do whole body bone scan to start with and a 3-phase bone scan. The bone scans is done in usually almost many cases of cancer patient. Primary cancer of the bone or the metastatic cancer in the bone we can detect as a multiple hotspots. That is called whole body bone scans. Then we go to the thyroid scan, which you can detect a goiter, a swelling, or a small nodule that looks like a cancer. Then after doing a FNSC, if it confirms it is a differentiated cell CA thyroid like papillary, papillofollicular, commonest is papillofollicular, then we can ask the surgeon to do a very state-of-the-art near total thyroidectomy. Means they will remove the whole thyroid except some pinch of thyroid behind the parathyroid region. Then the patient comes to us, we do a whole body scan, find out the residual thyroid tissue, and find out any sprayed into the bones or any other area along anywhere, so that we can ablate that dose with high dose radioiodine therapy. In our setup, we have a 2 high dose radioiodine therapy. We are just waiting for the final approval from Atomic Energy Regulatory Board from Bharvard Atomic Research Center. So within few days, we can also add to our gadgets the high dose radioiodine therapy for cancer thyroid patient. So then coming to this one aspect which is getting neglected here, which is my pet, is called stress myocardial perfusion scan. I am considered to be the pioneer in introducing the concept of nuclear cardiology in the diagnosis and treatment planning of heart disease in India, in Hinduja Hospital, way before in the year 1988, when I got trained from MGH Boston, and I came and started my career in Hinduja Hospital. So that thing we are just doing it. We can do a myocardial perfusion scan. We ask the patient to walk, and then at the peak of the exercise, we inject a same short-lived radioisotope. Then we can see the perfusion defect. And if suppose there is a perfusion defect
apart because of ischemia, less blood supply to the heart muscle, or a past myocardial infarction. And in the second phase, the resting scan, if that area fills up, that defect is no more there, so it is a ischemia. So here, every treatment planning is possible. Like we can go for angioplasty, we can go for bypass surgery, depending on the type of the lesion in the coronary artery. If it is a diffuse lesion, so definitely they will prefer hand over the case to heart surgeon as compared to the cardiologist. So similarly, we do renal perfusion studies like hydronephrosis, like poorly functioning kidney. Then you can do long ventilation perfusion studies for embolism and other things. And then we switch over to inflammation infection imaging. Then apart from this, these are all diagnosis part. Now coming to the treatment part, therapeutic part, what we can offer to the patients. So we can do a small dose iodine 131 therapy for patients suffering from hyperthyroidism, thyroid gland functioning more, like tremors, tachycardia, bulging of the eyes, weight loss, palpitation. So where in that case we can give iodine therapy, iodine 131. But if it is a high dose iodine therapy, we admit the patient in our 2-bed ward, which you have got in Ba Cancer Hospital. So there we can administer the dose, keep the patient for 3 days, and then discharge as his or her radiation level to come back to 3 millisieverts an hour. So then we do various cancer peptide receptor radionuclide therapy, which are planning to start. That is called lutetium-177, dotatate, lutetium-177, PSMA. These are our future planning here in Ba Cancer Hospital. So I think with this is a basic general outline. What is nuclear medicine? Where nuclear medicine can help, and what are the ओके डॉक्टर डॉक्टर In short, महाजन बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया महापात्रा. Thank you so much for your good information about cancer patient, hypertension patients, everything. You are doing your best. So we are going to connect now. Solanki, Dr. Solanki, share your experience. Thank you very much for calling me. I am Dr. Suren Singh Solanki. I have completed my MBBS from Gwalior. मैं हिंदी में बोलता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा. MBBS है ना, मेरा MBBS 2004 में कंप्लीट हुआ था. उसके बाद से फिर 2007 तक मेरा MD कंप्लीट हुआ भोपाल में, गांधी मेडिकल कॉलेज. उसके बाद से फिर सीनियर रेजिडेंसी के लिए मैंने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में ज्वाइन किया था फॉर 3 years, 2007 to 2010. और वहाँ पर बहुत सारी रेडियोथेरेपी की जैसे रेजिडेंसी हम लोगों ने बहुत काम किया. देन फिर डॉक्टर परिमल लाड सर का कॉल आया कि कैन यू ज्वाइन नवसारी. देन फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स आई हैव जॉइन्ड दिस सेंटर and I could be called as a founder member of this hospital as for radiotherapy as a doctor. तो क्योंकि डे 1 से हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके जब मैनेजमेंट ने हमको अपॉर्चुनिटी दी कि आप इस सेंटर को चला सकते हैं, और सभी लोगों का सपोर्ट रहा, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से लेकर अभी तक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मोर देन 6000 पेशेंट्स फॉर रेडियोथेरेपी. और हमारा जो वर्कलोड है ऑल द टाइम, जब से हमने जो नया इक्विपमेंट बनाया है, पहले हम IMRT मैक्सिमम करते थे, देन वी हैव गॉन अप टू द BMED टेक्निक, जो न्यू लेटेस्ट टेक्निक है रेडियोथेरेपी की. उसके बाद से तो वी आर डेफिनेटली ट्रीटिंग 70 to 80 पेशेंट्स पर डे एज अ लोड फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 6 PM. तो रेडियोथेरेपी के बारे में जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ. रेडियोथेरेपी एक ऐसी ब्रांच है जो प्योरली फिजिक्स से निकली है, मतलब प्योर साइंटिफिक है, जिसको हम रेडिएशन को मेडिसिन के साथ में यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड रेडियोथेरेपी हैव अ लॉट ऑफ वेरी बिग मशीन्स फॉर एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी एंड सम मशीन्स फॉर ब्रैकीथेरेपी एज ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. बेसिकली हम लोगों का काम बड़ी मशीनों के साथ में होता है जो रेडियोथेरेपी के लिए यूटिलाइज होती हैं. हमारा जो बेसिक काम है, सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, तीनों लोग मिलकर एक पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में डिसाइड करते हैं
कि इसको पहले करना क्या है। सपोज उस पेशेंट को पहले रेडिएशन की आवश्यकता है, तो सर्जरी की आवश्यकता है, तो पहले सर्जरी की जाती है, फॉलोड बाय उसमें सर्जरी के बाद से अगर सर्जरी में सारा ट्यूमर उन्होंने निकाल दिया है, तो कुड बी पॉसिबल कि वहां पर माइक्रोमेटास्टेसिस रहें उस जगह पर ट्यूमर बेड में, तो उस जगह के लिए हम लोग रेडियोथेरेपी देते हैं। जनरली रेडियोथेरेपी 5 डेज ए वीक दी जाती है, मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज ए वीक, 10 to 20 मिनट्स का टाइम रहता है। और ऐसा करते करते हम 5 to 6 वीक्स तक का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जिसमें हर वीक हमको देखना होता है कि कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि रिएक्शंस भी आते हैं। रेडियोथेरेपी जैसे हम रेडिएशन हम देते हैं किसी भी नॉर्मल पार्ट को, तो वहां पर स्किन जो है, स्किन और म्यूकोसा थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स करता है, आइदर वो रेडनेस के रूप में, या पे स्किन का ब्लैक होता है या लाल हो सकता है, तो वो रिस्पॉन्स करता है। उस रिस्पॉन्स को असेस करके उसके बारे में फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है, तो उसके लिए अपने को काम करना होता है। तो जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम उस पेशेंट को दवाइयाँ वगैरह सब लिख के घर भेज देते हैं। सोलंकी जी, एक बात सर, पूछना चाहूंगा, जैसे श्योर, आपने श्योर, कहा कि रेडियोलॉजी हम लोग देते हैं मंडे टू फ्राइडे, रेडियोथेरेपी, हाँ, रेडियोथेरेपी, तो या श्योर। क्या वो सभी पेशेंट्स को देते हैं? तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि कई बार होते हैं कि भाई रेडिएशन ले लिया तो बाल निकल गए या इचिंग शुरू हो गया, ऐसा कुछ है? तो उसको कैसे, क्या वो सभी पेशेंट्स में होता है या पर्टिकुलर कुछ पेशेंट्स में होते हैं? सर, इसके बारे में बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी आप थेरेपी करते हैं, कोई भी, उसके अपने एक इफेक्ट हैं, और अपने जो नॉर्मल टिश्यूज के ऊपर इफेक्ट आते हैं उनको हम साइड इफेक्ट कहते हैं। जी। हमारे जो रेडियोथेरेपी में, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर्स में, जो बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं, ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, चमड़ी पे रिएक्शंस आना, खाना खाने में तकलीफ होना, खाना निगलने में तकलीफ होती है, और लार बनना थोड़ा कम हो जाता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आते ही आते हैं, किसी में कम आते हैं, किसी में ज्यादा आते हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि साइड इफेक्ट्स के लिए जो भी हमारे पास मेडिसिन, सपोर्टिव मेडिसिन अवेलेबल हैं, हम पेशेंट्स को टू द टाइम प्रोवाइड करें, क्योंकि कई बार इसके कारण से पेशेंट्स को पेन भी हो सकता है, तो उसके लिए पेन किलर्स भी यूटिलाइज करते हैं, और सुक्राफिल, ओजेल वगैरह भी, सब जो भी सपोर्टिव मेडिसिन है वो हम लोग पेशेंट्स को देते हैं साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए। बट मैं ये नहीं बोल सकता कि हमारे साइड इफेक्ट जीरो हो जाएंगे मेडिसिन से। हाँ, उनसे जो तकलीफें हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं, ताकि वो आराम से ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकें। ओके। सोलंकी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अच्छा लगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कृष्णा से मैं जोड़ना चाहूंगा आप सभी को। यस डॉक्टर कृष्णा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मैं चाहूँगा कि जैसे अभी कैंसर की बातें चल रही हैं और आप सभी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ साथ कैंसर पेशेंट्स को ही देख रहे हैं, अलग अलग विभाग आप संभाल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा पहले इंट्रो दीजिए, उसके बाद जैसे पहले हम लोग कैंसर शब्द सुनते ही मौत सामने आ जाता है, एक तरफ कैंसर शब्द, इसके बाद में एक डेथ जो है वो निश्चित हो गया, भाई 6 महीने या 2 साल रहेगा ट्रीटमेंट जितना तक चलेगा, और उसके बाद डॉक्टर बोलेगा देयर इज नो वे। तो अभी क्या सिचुएशन है, क्या अभी वही फॉर्मूला चल रहा है कि उसमें कुछ चेंज आया है? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा सर। एक्चुअली माय सेल्फ डॉक्टर कृष्णा सर, मैं ये इंस्टीट्यूट से लास्ट 5 ईयर से ज्वाइन किया है। तो उससे भी पहले मैं एक इंस्टीट्यूट में था, वो भी कैंसर रिलेटेड ही था, वो भी उनको सर्जन ही थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दी, फिर सर ने मेरे को सिलेक्ट किया, फिर एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर का रोल मेरा इस तरह से था, मैं कीमोथेरेपी रेडिएशन में भी था। फिर अभी उसके बाद पेट सिटी ज्वाइन हुआ, तो पेट सिटी के लिए भी मुझे ऊपर का सब हैंडलिंग करना था। तो फिर मैं अभी पेट सिटी में एक्टिव था। तो मैंने कीमोथेरेपी भी देखा है, रेडियोथेरेपी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, और अभी पेट सिटी का भी नॉलेज है। तो जिस तरह से आपने बात की कि भाई कैंसर वर्ड सुनते ही सबको पहले डर लग रहा था, वो सब था, तो बेसिकली सर माइंडसेट है ही ऐसा। और सर यहाँ पे गुजरात में ऐसा बोला जाता था, कैंसर मीन्स कैंसल, हाँ, कैंसर मीन्स कैंसल, ऐसा यहाँ पे गुजरात में बोला जाता है। लेकिन इन लोगों के साथ, डॉक्टर परिमल सर, फिर सुरेंद्र सोलंकी सर, और इन लोग के साथ, और महापात्रा सर के साथ तो अभी कुछ ज्यादा ही टच में हूँ। तो इन तीनों से मिलने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, कैंसर कैंसर नहीं है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर गाइडेंस अगर मिला जाए, तो हम इसको क्योर, ऑलमोस्ट क्योर तो कर ही सकते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग तो रह ही सकते हैं। और अपने सामने एक एग्जांपल भी है, सर ने जिनके फादर का ऑपरेशन किया था, सर इतने कॉन्फिडेंस थे
कि भाई इनको तो अभी नेक्स्ट टाइम कैंसर होगा ही नहीं। तो वो एक कॉन्फिडेंस, तो उनके साथ काम कर करके मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो मैं भी कुछ कुछ यानी मेरे रिलेशंस में है कुछ पेशेंट्स को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो मुझे भी वही कॉन्फिडेंस मिलता है, नहीं यार कैंसर यानी कैंसर नहीं है। नहीं है। जी 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 जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और मुझे लगता है कि अभी पहले से ज्यादा जो है लोग रिकवर हो रहे हैं, कैंसर पेशेंट जितने भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली। एक उम्मीद जगी है, मेडिकल टर्म्स में काफी अच्छा काम हुआ है और आगे भी काम होता रहेगा। जी जी, परिमल सर आपको सुन रहे हैं, आप बताइए। हाँ, तो अभी सर क्या है कि जो पेशेंट का पार्टिसिपेशन है ऑल लेवल, मैनी पर्सन्स, पहले हम सोचते थे कि 10 में से 5 लोग ही कैंसर की ट्रीटमेंट में आते थे। अभी काफ़ी लोग, द रेशियो हैज गॉन टू 8 to 9, 80 to 90% दैट पीपल, कोई भी थेरापी हो, मानो रेडिएशन, कीमो, सर्जरी, वो नहीं है लेकिन हो रही है। दूसरी बात कि द डे व्हेन वी स्टार्टेड, आई एम टॉकिंग अबाउट 94-5 स्टोरी, द availability of the chemotherapeutic drug has, in last 10 years, lot of chemotherapy drug has come in market, lot of targeted treatment has come with a less morbidity, a very expert chemotherapists have come, and cancer is now considered to be a combined modality kind of treatment. It's not a single treatment. Like सर्जरी करना है तो रेडिएशन आएगी, कभी कभी थोड़ा ट्यूमर बढ़ चुका है तो हम लोग उसको डाउन स्टेज करते हैं नियोएडजुवेंट कीमोथेरापी से, कभी रेक्टम का या इसोफेगस का भी कैंसर है, और कभी एओर्टा मतलब खून की मेन नली के पास या हार्ट के पास या विंड पाइप के पास चिपका रहता है, तो सोलंकी या कोई भी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट 20 to 25 सिटिंग्स देके उसको डाउन स्टेज करते हैं, तो जो चिपका हुआ रहता है वो खुल जाता है, और वो रिग्रेस हुआ है कि नहीं वो ढूंढने के लिए जो सीटी स्कैन के डॉक्टर आपके साथ, डॉक्टर आशुतोष गांधी जी है, डॉक्टर महापात्र है, तो ये लोग हमको प्रिसाइज बॉर्डर लाइन दिखाते हैं कि यहाँ पर रिस्क हो सकता है, यहाँ पर अभी निकल चुका है। तो ये जो बिफोर सर्जरी ये जो टीम वर्क बनती है हमारी, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, स्कैनर्स, every day in a one session we have 3-4 talk with each other for 1 or 2 patients कि भाई उनको क्या किया जाए। ये जो एक टीम वर्क बनती है तो उससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। हाँ, रिजल्ट्स अच्छा बन जाता है। परिमल सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। ये कैंसर ट्रीटमेंट सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये पूरा टीम वर्क है, और सभी डॉक्टर्स मिलके जब कोलैबोरेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद हम लोग जो द बेस्ट है वो आप ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देते हैं। तो आइए अब मैं डॉक्टर गांधी से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को। यस, मैं डॉक्टर आशुतोष गांधी हूँ। जी जी, स्वागत। मैं डॉक्टर आशुतोष गांधी हूँ। आई डिड माय रेडियो डायग्नोसिस इन 2007 और मेरा परिमल सर के साथ में रिलेशन अराउंड मोर देन 10 years होगा। मैं ऑन एंड ऑफ उनके साथ में रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस और सीटी स्कैन के रिपोर्ट के रिगार्डिंग जुड़ा हुआ था, और पिछले 2 साल से तो मैं कंटिन्यूली उनके साथ में वर्क कर रहा हूँ। मैं मेरे बारे में थोड़ा बता दूं कि बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ सीटी स्कैन मशीन्स, अभी जो उनके पास स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है 32 स्लाइस विच कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू 96 स्लाइस, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वी कैन स्कैन इन अ वेरी फ्यू सेकंड्स। पूरे बॉडी का स्कैन 2 या 5 सेकंड में खत्म हो जाता है, तो वेरी लेस रेडिएशन डोज भी मिलता है उनको, और इतने प्रिसीजन वाले मशीन मिलते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग उसका जो डायग्नोसिस करते हैं वो बहुत एक्यूरेट रहता है कि कहाँ पे कितना लीजन कितनी जगह पे लगा हुआ है, कितनी जगह पे पहुंचा हुआ है, और उसको हमको कैसे निकालना है उसके बारे में हम प्रॉपर्ली मेंशन कर सकते हैं। और उस परिमल सर को बहुत ही गाइडफुल रहता है कि उनको सर्जरी के टाइम में कुछ इतना जाना है, इतना डीप जाना है, इतनी जगह पे से रिसेक्ट करना है, तो वो बहुत ही एडवांस रहता है। अपने यहाँ मतलब जो 32 स्लाइस स्टेट ऑफ आर्ट सिटी है, तो उसमें हेड का, ब्रेन का, नेक का, ज्यादातर नेक, चेस्ट का, एब्डोमेन का, हर एक जगह का जो सिटी स्कैन होता है
उसके अंदर हम लोग सारे मतलब उसके अंदर का जो ट्यूमर का जो अगर जहाँ पे ट्यूमर दिखा है तो वो कौन से रीजन में है, कहाँ पे चिपका हुआ है, कौन सी उसकी ब्लड सप्लाई है और वो कितना वास्कुलर है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अगर वास्कुलरिटी ज्यादा है तो दैट कुड बी मेजर ब्लड लॉस इन ड्यूरिंग द ऑपरेशन, तो वो हम लोग मेंशन करते हैं। स्पेशलाइज स्टडी भी हम कर सकते हैं कि जैसे कि अगर वो बहुत ही डीप सीटेड है और डायग्नोसिस में कुछ डायलेमा है तो हम लोग सिटी गाइडेड बायोप्सी कर सकते हैं कि एक गन से बायोप्सी करके उसका जो टिश्यू लेते हैं उसको हम पैथोलॉजिस्ट के पास हिस्टोपैथोलॉजी में प्रोसेस करवाते हैं, तो उससे वो ट्यूमर का क्या ग्रेड है, कौन सा टाइप है, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। सम ट्यूमर्स आर ट्रीटेड बाय कीमोथेरेपी ओनली, उसके लिए सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं, और सम ट्यूमर्स पहले उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं कीमोथेरेपी से या फिर डायरेक्ट सर्जरी कर सकते हैं, तो वो सिटी गाइडेड बायोप्सी और एफएनएसी वुड बी मच मोर हेल्पफुल। हम लोग उसमें सिटी गाइडेड सिटी एंजियोग्राफी और वीनोग्राफी भी कर सकते हैं। वो क्या है कि वो जो ब्लड वेसल्स रहते हैं अपने बॉडी के, उसका जो कैसा एनाटॉमी है, मतलब वो कहाँ से कहाँ जा रही है, ट्यूमर को कैसे सप्लाई कर रही है, उसको बंद कर सकते हैं। तो बंद कर देंगे तो ट्यूमर का साइज ऑटोमेटिक कम हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। तो हम लोग एक वास्कुलर एक्सेस ले सकते हैं और उसको अंदर ग्लू या फिर ऐसा करके वो ब्लड वेसल को ब्लॉक भी कर सकते हैं, तो ट्यूमर का साइज अपने आप रिग्रेस हो सकता है। सर के वहाँ पे मेमोग्राफी मशीन होता है, वो हायर एंड मेमोग्राफी है, तो उसमें स्क्रीनिंग रूटीनली ज्यादातर पेशेंट का करते रहते हैं, तो उसमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं। तो क्या है कि एडवांस स्टेज में अगर आता है तो उससे पहले अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो उसको सिलेक्टिव, पहले तो पूरा ब्रेस्ट निकाल ही देते थे, अभी सिलेक्टिव लंपेक्टोमी कर सकता है। तो दैट इज मतलब वो सर का बहुत अवेयरनेस है। सर ने बहुत सारे कैंप्स किए हैं, सर ने बहुत सारा मतलब अवेयरनेस अराउंड द एरिया, साउथ गुजरात में या पूरा मतलब बोल लो कि दिल बॉम्बे तक उनका वो नेम है कि उन्होंने इतना अवेयरनेस फैलाया है कि मतलब स्क्रीनिंग के लिए भी लोग आ ही जाते हैं जल्दी, कि कुछ लग रहा है ब्रेस्ट में तो आके मेमोग्राफी करा लो, अगर कुछ डिटेक्ट हो जाता है तो वी कैन गो अर्लियर। तो वो एक बहुत अच्छा चीज रहता है। और मैं अभी रिसेंटली मैं महापात्रा सर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। उनके सर के जो पेट सिटी रहता है, उसका जो सिटी कंपोनेंट पोर्शन होता है, जो उनको डाउट रहता है कि कहाँ पे ट्यूमर है, कौन सा ट्यूमर है, उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है, तो वो हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस करके प्रॉपर वे पे उसको नरेट करते हैं और उसको रिपोर्ट में मेंशन करके देते हैं। तो दैट इज आवर एसोसिएशन, और एक पूरा टीम वर्क रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सर परिमल सर सर्जरी के लिए रुकते हैं और सर्जरी के टाइम में उनको लगा है कि ये कुछ हुआ है, इमीडिएटली हमको महापात्रा सर को सबको कॉल करते हैं कि देखो ये क्या है, कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे मुझे बताओ। और वो टीम वर्क में बहुत अच्छा सा हो जाता है कि सर्जरी एकदम अच्छे से हो जाती है, और हम लोगों ने क्लियरली देखा हुआ होता है, तो वो उनको बहुत अच्छा गाइड भी मिल जाता है इमीडिएटली। तो मतलब आई एम रियली थैंकफुल कि मैं उनकी टीम का पार्ट हूँ, और आई रियली वर्क एंजॉइंग, मतलब उनके साथ में वर्क करना इज रियली बून टू एवरीवन। एंड पर्टिकुलरली एक बात बोल सकता हूँ कि उनका जो बा इंस्टीट्यूट वर्क कर रहा है वो क्वाइट चैरिटेबल वर्क, कमांडेबल वर्क, और उनकी एज अ सर्जन की तरीके बहुत अच्छी इम्प्रेशन है। मतलब उनका जो सर्जिकल स्किल है, और वो तो आपको मालूम ही है, आप शिवनयान मैडम से ही पूछ सकते हैं, तो वो एब्सोल्युटली कमांडेबल है उनका। कमांडेबल, ठीक है। गांधी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपका एक्सपीरियंस अच्छा शेयर किया आपने, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, और हम सभी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के साथ मिल रहे हैं और सभी कैंसर रिलेटेड सारे अलग अलग पार्ट को जो है देख रहे हैं। कोई रेडिएशन देख रहा है, कोई ट्रीटमेंट को कैसे अच्छा बनाए उसके बारे में सोच रहे हैं। और एक पार्ट अच्छा रहा कि कैसे वो ब्लड वेसल को, अगर वहाँ से कुछ ट्यूमर बढ़ रहा है तो उसको कम किया जाए तो वो ट्यूमर कम हो जाएगा। ये अच्छा है, गहराई से जो है इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। तो जब हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो नेचुरली एक अच्छा पेशेंट्स को ट्रीटमेंट भी सिंपल और सोबर करके देते हैं, जिससे पेशेंट को तकलीफ भी कम हो और ट्रीटमेंट भी अच्छा मिले। तो आइए डॉक्टर आनंद से भी मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर आनंद अपना इंट्रोडक्शन दें और क्या करते हैं वो बताइए। माइक ऑन कीजिए आपका। आ रही है आवाज? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आनंद पांडे। अभी इट्स बेटर टू टॉक इन हिंदी। अभी सबने कैंसर के बारे में बताया, कैंसर की भयानकता के बारे में बताया, क्या मोडेलिटीज है वो सब बताया। मैं बस 2-3 चीजें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सर को ज्वाइन किए मुझे लगभग 10-1 महीना हो गया है, और यहाँ आने के पहले मुझे ऐसा लगता था कि कैंसर ठीक है,
5 साल 7 साल 8 साल इससे ज्यादा इसकी लाइफ नहीं होती है लोगों की कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद। बट यहाँ जब मैंने देखा कि सर के सर्वाइवल्स 15 साल 20 साल 22 साल के हैं, तो आई वाज शॉक्ड कि हाउ इट इज पॉसिबल। फिर ग्रेजुअली मैं उस पर रिसर्च किया कि क्या उसका कारण क्या है, कि जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्जरी या जस्ट बिकॉज ऑफ द रेडिएशन या क्या है। तब पता चला इट इज अ टीम वर्क, एंड द टीम वर्क इज मेनली बाय द डायरेक्टर, एंड द डायरेक्टर इज डॉक्टर परिमल लाड, और his dedication for his patient is being the best part of him। और ये जो उनका डेडिकेशन है पेशेंट के लिए, वो मैं आपको 2 वाक्य बताना चाहता हूँ जो जिनसे आप भी सीख सकते हैं, और मैंने तो बहुत सीखा ही है। द वेरी फर्स्ट थिंग कि इट वाज आई थिंक 16th of January, his father expired at mid of night 12 o'clock, and patient was planned for OT at 5 o'clock in the morning। सर आए, ऑपरेट किया, then gone for his funeral, his father's funeral। So this kind of dedication for his patient I have never seen before in my life, and even I can't say that जी आनंद, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके आनंद, बहुत ही अच्छी भावनाएं आपने व्यक्त किया, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर बातें मुलाकातें, और परिमल सर और हाँ जी आनंद। हाँ जी, मैं 2-4 चीजें ऐड ऑन करना चाहता हूँ जी 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 कर। तो द थिंग दैट आई वाज सेइंग कि उस दिन सर अर्ली मॉर्निंग आए, ऑपरेट किया, देन गॉन फॉर हिज फादर्स फ्यूनरल। ऐसा चीज अगर मेरे फादर के साथ आया हुआ था तो आई वुड नॉट ऑप्टेड फॉर दैट थिंग, आई वुड गो फॉर माय फैमिली फर्स्ट, देन फॉर माय पेशेंट। बट द थिंग दैट सर हैज डन, हैट्स ऑफ टू द सर। सेकंड जो दूसरा वाक्य मैं सर के बारे में बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं उनके साथ काम करता हूँ तो मैं उनको प्रेस करूंगा तो मुझे उसी को, बट ये चीज जो डेडिकेशन उनके अंदर है अपने पेशेंट के लिए, वो मैंने डेडिकेशन ना किसी और के अंदर देखा है, और आई थिंक ना मैं ऐसा डेडिकेशन कभी किसी के अंदर देख सकता हूँ। इतना डेडिकेशन मेरे अंदर भी नहीं है, बट उनके साथ रह के मैं भी वो चीजें सीख रहा हूँ, एंड होपफुली आई एम द बेस्ट पर्सन, एंड आई एम विद द बेस्ट पर्सन, एंड ही इज लाइक माय गॉडफादर, माय मेंटर। तो दूसरा वाक्य मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर ग्रैंडफादर बने तो उनके सन का उनकी बहू की डिलीवरी हुई, दैट वाज प्लान फॉर ऑन थर्सडे, बट एक्सीडेंटली थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था तो उनको ट्यूसडे को करना पड़ा। सर का उस दिन ओटी था और डिलीवरी हुई, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन जैसे भी थे। सर ने अपनी वाइफ को भेज दिया, बट वो खुद नहीं गए, बोले नहीं मेरी वाइफ देखेगी, बट आई हैव टू ट्रीट माय पेशेंट। Here also again the thing came ki dedication to his patient. Sir is working 24 hourly at the hospital. कभी कभी जो माइक्रो सर्जरीज होती हैं वो अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock चालू होती हैं, तो सर यूज्ड टू कम एट 4:30 मॉर्निंग एंड अगेन गो बैक टू द होम एट अराउंड 9:30 और समटाइम 10 o'clock। तो just because of his patient, he is not taking care of his personal life, his family life, his social life. He has dedicated all his life just for the patient, nothing else than patient. जी आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात है आपने परिमल सर के बारे में बताया, और आपको अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करने में। आपको एक अच्छे व्यक्ति का जो है सहयोग मिल रहा है, एक अच्छे डॉक्टर का सानिध्य मिल रहा है जो पूरी तरह से पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। तो जब तक हमारे जीवन में समर्पण भाव नहीं आता किसी विषय को लेकर या किसी के लिए, तब तक हम अच्छा अपना कार्य नहीं कर सकते। तो परिमल सर के पास वो चीज़ें हैं, इसलिए वो अपने पेशेंट्स के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, और पहली प्राथमिकता पेशेंट्स को देते हैं, बाद में फैमिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका डॉक्टर परिमल सर, और आपके सारे स्टाफ के लिए ये चंद तालियां मेरी ओर से। और फिर मिलेंगे हम लोग, और आप सभी के लिए एक छोटा सा गीत डेडिकेट करना चाहूँगा। पर छोड़ते चलो निशान, देखते तुम्हें ज़मीं देखता है आसमां, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीं देखता है आसमां, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, लिखते चलो नौजवान नई कहानियाँ, आहा 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 आहा,
तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियां। आहा 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 आहा, लिखते चलो नौजवान एक नई कहानियां। तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियां। कल के तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। कल के तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। तिनके को बना दो जिंदगी का आशिया। सा नि ध नि 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 ध म ध ध ध म ग म म म ग रे सा। सा रे ग म ग म ध सा नि रे सा। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा। देखती तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा। छोड़ते चलो निशा, छोड़ते चलो निशा। माइक। थैंक यू सो मच मान्या, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने हमारे सभी डॉक्टर्स को डेडिकेट किया। और समय के रेत के साथ साथ, यानी जिस तरह से समय चलता है वैसे हम लोग अच्छे कार्य करके अपने आप को अमर बनाते हैं, अपने आप को रोशन करते हैं। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को, सभी डॉक्टर्स को, खास परिमल सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज के इस एपिसोड में आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने बारे में बताया, अपना टीम वर्क के बारे में बताया। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत दुआएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे भी इसी तरह आपका डेडिकेशन पेशेंट्स के लिए हो। आप सभी मिलकर इसी तरह का कार्य करते रहें। बहुत बहुत। यस सर। डॉक्टर, बस मुझे एंड में यही कहना है कि ये इट वाज अ introduction kind of thing from my team regarding our expertise regarding head and neck surgery, reconstructions according to the different system and breast cancers. Each system is a little long topic, so if people wants to know about the management, we can again come and help to relieve their confusions. This was the intention was to introduce to the people that the services in Mumbai or America are available in Navsari at 1/3 of the cost, so that those who are ultra rich, they can afford the higher centers, no problem. But those who are wants to do a world class services but economically may have some constraints, the options are not. This is not our kind of publicity, but with the help of donors and the government, we are able to give the world-class human services at acceptable and achievable rates. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आपसे सभी जो पेशेंट्स हैं आसपास में हमें सुन रहे हैं, तो कैंसर पेशेंट है या कहीं कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो आप परिमल सर को जरूर कांटेक्ट करें। और इनके हॉस्पिटल में सिलवासा में जो इनका हॉस्पिटल है विशेष, नवसारी में जो खास हॉस्पिटल बना हुआ है, आप संपर्क करें और आपका कम टाइम में, कम खर्चे में बहुत सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी भी मिलेगी और अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM बातें मुलाकातें कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए कुछ एपिसोड के साथ, तब तक आप बने रहिए। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।